धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर से मैंने आपको रूबरू कराया था जिसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उसके साथ थाने में मारपीट की है, उसके कपड़े तक फाड़ डाले हैं। उस खबर को आपके सामने रखते हुए बहुत जिम्मेदारी से कहा था कि ये एक तरफा खबर है जिससे अभी आपको रूबरू करा रहे हैं। कल को एक विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे। तो आज कल आ गया है, तो आज आपके सामने वो विस्तृत रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। दो हिस्सों में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में दिखाऊंगा कि वहां के जो स्थानीय अखबार हैं, हालांकि वो नेशनल अखबार हैं लेकिन स्थानीय तौर पर प्रकाशित होते हैं, उन्होंने इस खबर को किस तरीके से छापा है, क्या इस घटना के बारे में दिखाया है, क्या बताया है। और फिर उसके बाद खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखूंगा कि जो वीडियो हैं उनकी जबानी आप देखिए कि क्या पुलिस वालों ने विधायक को मारा है, कि विधायक ने पुलिस वालों को मारा है, और विधायक ही नहीं सांसद भी किस तरीके की भाषा का वहां प्रयोग कर रहे हैं पुलिस वालों के सामने। लेकिन शुरुआत पहले करते हैं अखबारों की सुर्खियों के साथ। तो अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करें। सबसे पहले ले लेते हैं देश के सबसे बड़े अखबार जो कहता है मेरे पास 6.5 करोड़ रीडर हैं। बीजेपी वाला स्टाइल है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, यही हाल इसका है। ये कहता है देश का सबसे बड़ा अखबार, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार। हालांकि अकरम रईस खान को 2 महीने नहीं झेल पाए, ये इस अखबार की औकात थी। ठीक है साहब, तो ये क्या लिखता है थोड़ा सा देख लीजिए। हेडिंग आपके सामने लगा रहा हूं, इगलास विधायक व पुलिस में मारपीट, एसओ निलंबित, ये इसने हेडिंग दी है। आगे जब ये खबर लिखता है तो उसमें विस्तृत रूप से जो दिखा रहा है उसमें लिखा रहा है कि विधायक राजकुमार सहयोगी के कपड़े फट गए जबकि एसओ अनुज कुमार सैनी की नेम प्लेट टूट गई। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 1 घंटे तक बाजार बंद रहा जिसके चलते बाजार बंद कर दिया गया। बाद में जो है वहाँ के भाजपा सांसद सतीश गौतम मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन देकर, भाजपा सांसद आश्वासन दे रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा किस तरीके की भाषा है उनका, वो कैसा आश्वासन दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत कराया। और उसके बाद जो है इस मामले में देर शाम सीएम ने यानी कि आदित्यनाथ योगी ने एक्शन लेते हुए थानेदार अनुज कुमार सैनी को निलंबित कर दिया, हिंदी में बात करें तो सस्पेंड कर दिया। और इसके अलावा वहाँ के जो एसपी आ रहे हैं यानी कि एसपी देहात हैं उनको अतुल शर्मा जो हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे ज़िले में। ये इसने लिखा भी, ये राड भी लिख रहा है, कह रहा 2 अगस्त का मामला था। यहाँ जो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जा रहे थे अपने भाई के साथ, रोहित वाशने उनका नाम है, जिम की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान सलीम नाम के एक शख्स से उनकी कहासुनी हो गई। उन्होंने सलीम खान समेत 4-5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अगले दिन सलीम के पिता ने जो ये रोहित वाशने हैं इनके खिलाफ और कई लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का केस दर्ज करा दिया। बस उसी से नाराज थे। देखिए घटना 2 और 3 अगस्त की, हंगामा कब हुआ? 12 अगस्त को। इस पूरे मामले को आपको समझने की ज़रूरत है। तो इससे करके इसने छापा है जिससे नाराज़ एसओ और विधायक के बीच में ये मारपीट हो गई। आगे तो इनने पूरी कहानी लिखी है। अब मैं दूसरे अखबार का रुख कर लेता हूँ, अमर उजाला। वो तो उत्तर प्रदेश से ही छपने वाला अखबार है लेकिन स्थानीय अखबार ही कहा जाएगा। थाने में भाजपा विधायक और एसओ में मारपीट, एसओ निलंबित। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो है ऊपर था एसओ निलंबित और यहाँ भी एसओ निलंबित, यानी कि लगता है कि एक पत्रकार ने खबर टाइप की, सारों को दे दी, सबने अपना हेडिंग वेडिंग 2-4 वर्ड नीचे ऊपर बदले और भेज दिया। ये होता है सेंटरों पर, तहसीलों पर जो पत्रकार काम करते हैं। मैंने भी काम किया, मैं जानता हूँ इनकी औकात। हालांकि मैंने कभी ये वाला काम नहीं किया कि अपनी लिखी हुई खबर किसी को दे दी हो, इसलिए मेरी खबरें हमेशा यूनिक छपती थी, सबसे अलग, चाहे वो क्राइम की होती थी चाहे वो किसी भी चीज़ की होती थी। लेकिन हालत यह है लिखना तक नहीं आता है, पत्रकार बने घूमते हैं, थाने पुलिस की दलाली में मशरूफ रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो कट कट करके खबर लिखी, उससे कहा मुझे दे दे, ठीक है, उन्हें भी बदली और भेज दी। ऊपर दैनिक जागरण में लिख रहा है एसओ निलंबित, ये लिख रहा है एसओ सस्पेंड। इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। दोनों जगह एसओ एसओ वर्ड यूज़ कर रहा है एक पत्रकार और दूसरा पत्रकार भी एसओ कैसे लिखता, कोई सा थानेदार लिखता, कोई सा थाना प्रभारी लिखता, कोई सा प्रभारी निरीक्षक लिखता, ऐसे करके लिखता। अलग अलग भाषा हो सकती है लेकिन एक तरीके की भाषा है, वो बता रही है कि सब एक जगह बैठ के लिखा गया है। एसपी देहात हटाए गए हैं, ये इसने अपनी हेडिंग में लिखा है। पिछले दिनों एबीवीपी कार्यकर्ता बता रहा है अमर उजाला, उसने बीजेपी कार्यकर्ता बताया। एबीवीपी कार्यकर्ता के खिलाफ क्रॉस एफआईआर लिखे जाने को लेकर जो ये मामला गरमा रहा था पिछले कई दिनों से, और जो विधायक हैं इस मामले को लेकर थाने पहुंच गए और वहाँ पे एसओ जो है उन पर भड़क गए। ये कह रहा है एसओ भड़क गए और 2 दरोगाओं के साथ मिलकर एसओ ने विधायक के साथ मारपीट कर दी।
आगे लिखता है, वहीं पुलिस का भी कहना है कि सीधा विधायक आए और उन्होंने जो है थानेदार के साथ, पुलिस के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद वहां मौजूद जो विधायक के कार्यकर्ता थे उन्होंने शोर मचा के और कार्यकर्ताओं को बुला लिया। बुलाने के बाद तब जाकर विधायक को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया। भाई साहब, पुलिस वाले तो मार ही देते, विधायक को छोड़ ही नहीं रहे थे। ये अमर उजाला ने इस तरीके की कहानी लिखी है और जो बताया गया है इसमें पूरा जो आरोप पुलिस की तरफ से भी दिखाया गया कि एक सफाई कर्मचारी को गाली देते हुए अंदर घुसे तो एसओ ने कहा ये इतना बुजुर्ग हैं, आप इसको गाली क्यों दे रहे हैं। बस उसी पे उन्होंने थानेदार को मारना शुरू कर दिया। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के हवाले से लिख रहा है कि आईजी जो हैं अलीगढ़ के दीपक रतन, वो उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जब हमारा बागपत ज़िला बना था तो ये एसपी बन के आए थे और गाज़ियाबाद में भी एसएसपी रहे हैं, तो गाज़ियाबाद में मैंने रिपोर्टिंग करी, यहाँ भी इनसे मुलाकात हुई है। तो ये हाल है अमर उजाला का। अब आपके सामने हिंदुस्तान का हाल रख देता हूँ। इसकी भी हेडिंग देखिएगा, थाने में भाजपा विधायक से मारपीट, एसओ सस्पेंड। भाई सब तीनों अखबारों की हेडिंग एक जैसी है। फिर कह रहा हूँ, एक पत्रकार ने लिखी है, इनके ईमेल, इनके कंप्यूटर चेक करा लीजिए, 2 मिनट में इनकी औकात पता चल जाएगी। कहा गया होगा ना कोई से को, भैया अलग अलग मत लिखना, कुछ और मत लिखना, एक तरीके की खबर लिखना। औकात नहीं है, वहाँ रहना है, बेचारों को करेंगे क्या। तो उसमें भी यही सब दिखाया गया, जो ऊपर दिखाया गया, एसओ को सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ से अतुल शर्मा जो एसपी आ रहे हैं उनको हटा दिया गया। अब कुछ वीडियो के जरिए अगले पहलू में कुछ कहानी आपके सामने रखता हूँ। वीडियो सच नहीं बोलती, देख लीजिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं। मारपीट के बाद एसओ और विधायक आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। किस तरीके की बातचीत वो हो रही है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें जो विधायक महोदय हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू कार्यकर्ता, हमारे हिंदुओं पर मुकदमा दर्ज करोगे, मुसलमानों की तरफ से मुकदमा दर्ज करोगे। मैंने कभी किसी मुसलमान को नहीं छुड़वाया। और लेकिन एसओ बार बार उसमें एक ही बात पूछ रहे हैं कि मुझे मारा क्यों है। तो उस पर विधायक के वर्ड सुनिएगा ज़रा ध्यान से। वो कह रहे हैं, नहीं मारूं तो और क्या करूं, काम तो करते नहीं हो जब से यहाँ पे आए हो। सुन लीजिए। मारपीट क्यों करी? बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब से आपने चार्ज लिया है, ये कार्यकर्ता का सब आप पैसे लूट खसोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो, पहले मेरी बात सुनिए। जब भी आपने आती मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता जिम उसमें हॉस्पिटल पड़े रहे। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना, आपने फिर भी क्रॉस किया। आप किससे कहने पे? अच्चू साहब के कहने पे। उसने कहा खुद आपसे। अच्छा, अरे अच्चू साहब ने कहा, मैंने अच्चू साहब नेतागिरी, मैंने आपसे कहा था कि अच्चू साहब नेतागिरी करेगा ना। अच्चू साहब ने कहा मुकदमा लिखने के लिए आपसे फोन पे बात हुई है, मैंने उससे कहने मुकदमा। मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, किससे कहने पे मुकदमा काम किया। बात तो करते हैं, आपने मारपीट क्यों करी? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता कर रहे हो, मारपीट करोगे नहीं क्या? मुझे फिर मेरे पे क्या करूँ? नहीं कार्यकर्ता फिर आप मुझे, आप एक बात बताओ, हर चीज को आप हल्के से लेते हो। आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, इसका हटाना आप चाहते हैं? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए। ऐसे आदमी आपको जनता ने, अरे हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है। आप थाने पर घुस, आप हमें कर्तव्य पता है हमारा। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ? आप हमारे साथ जो आपको करना, आप हमारे साथ कर दीजिए, तो हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपने मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे आप हमारे साथ? नहीं बदतमीजी करोगे, नहीं हमारी जनता का बदतमीजी करोगे। आप एक बात बताइए, ये बताओ, नहीं होगा तो मारोगे आप? आप मारोगे? नहीं हमने तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने नहीं आपने शुरुआत की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठे। आपने कभी आज तक नहीं कहा, आपने हमेशा हमारा अपमान किया, चाहे फोन पे किया हो, चाहे आपने बैठ के जहाँ। मुझे बता दीजिए आपने मेरा किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना किया। नहीं, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मैं बैठी विधायक, और आप जो है मारपीट कर रहे हैं। आप चाहे मेरे साथ करिए, पर मैं कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। बताओ, इसी जवान को रखो। एक दिन पहले तुमने छुड़ाने के लिए कितने गधे दौड़ा लिए थे? वो जो मुसलमान पकड़ा था मैंने? नहीं, हमने कभी नहीं कहा एक भी। अब इन सभी जनता के सामने सुना दो तुम्हारी। आप सुनवा दीजिए। कभी भी किसी मुसलमान को हम आज तक छुड़वाने के लिए कहते, ऐसा बोलो, आज तक कभी नहीं कहा। बोलो जो बैकफुट में न जाना पड़े। नहीं, कभी आज तक ऐसा हमने नहीं बोला, कभी आज तक नहीं बोला होगा हमने, कभी भी किसी मुसलमान। अब आपके सामने इसके बाद दूसरा वीडियो रखते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा सवाल ये हो रहा है। चलिए, थानेदार को तो सस्पेंड कर दिया, थानेदार से तो मारपीट हुई है, एसपीआर अतुल शर्मा को क्यों हटाया गया? तो एसपीआर अतुल शर्मा को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने अपने थानेदार का पक्ष लिया। एफआईआर जो दर्ज हुई उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ, हमारे आदेश से एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। सुन लीजिए।
पहले आप सुनिए। अब डीजीपी साहब भी पूछेंगे तो भी मैं उनके सामने बोल दूंगा कि हाँ मैंने आदेश दिया था। आप डीजीपी साहब के, आप तो एक लाइन है डीजीपी से लेकर सिपाही तक, आप तो बोलोगे लेकिन हम नहीं मानेंगे। ऐसा आप बता दीजिए कि रिटर्न में आदेश होता है मुकदमा कराने के लिए। अरे मैं कराता हूँ, आप लोगों से कराता हूँ। आप कराते हैं वो बात अलग है, पर हमारे में हम मौखिक आदेश दें तो उसमें करना होता है। हमें अपने ऐसा को बोलने की जरूरत नहीं कि मैं रिटर्न। चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, मौखिक से भी हो जाता है। ये एसपी देहात की सफाई थी, लेकिन इसके बाद जो रौद्र रूप है जो दिखाई दिया यहाँ पर, वो दिखाई दिया भाजपा के सांसद सतीश गौतम का, जिनको सफाई दे रहे थे। वो कहते हैं ये भाजपा का शासन है, गुंडों की एफआईआर दर्ज होंगी जो आतंकवादियों को हथियार मुहैया करा रहे हैं। सुन लीजिए सांसद की भाषा। क्यों हुई? क्यों हुई? प्लीज प्लीज क्यों हुई? आप मुझे बताइए कि इस तरह से तो माहौल खराब होगा भाई। गुंडे भी एफआईआर लिखाएंगे भाजपा सरकार में, जिनका आतंक को हथियार सप्लाई करते हो। यार उसका नबसूर है, इस गोला खाने में कौन है उसका? ऐसे बंदे को उसका मेहनतदारी पूरे गोला में हाँ पैसा है। मेरी बात हो गई सी, बात हो गई कप्तान साहब से, बात हो गई डीएम साहब से, अभी हमने सर्किट हाउस में वहां जाके बात करेंगे। चलिए आइए चलिए। अब एक वीडियो मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं जो वहां के सफाई कर्मचारी भट्टन लाल का है। बुजुर्ग हैं, किसी गांव के चौकीदार हैं। एक चौकीदारी प्रथा जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती है वो आज भी इन्हें 1000-1500 रुपये मिलते हैं बेचारों को। बस इस बात में खुश होते हैं कि ये थाने का चौकीदार है गांव में, लेकिन इनको बुला लिया जाता है थाने में, अरे साहब की साफ़ सफाई कर दो, साहब की तरफ से कुछ मिल जाता है। तो वो साफ़ सफाई करने वाले को जो गालियाँ दी हैं विधायक ने, वो इस पूरे मामले को कैसे बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बत्तन लाल है। थाने में झगड़ा हुआ था, जब आप मौजूद थे क्या था? सब मैं झाड़ू लगायो, झगड़ो भयो, जिन्होंने फिर आया मतलब कहीं बस आपने पटका रहे हो, फिर मोर माँ की गाई देगी, और फिर उन्होंने कही है सो साहब ने कि बुढ़े आदमी है ऐसे मत बोलो, तो गुना पे था मार पीट कर दी। किसने मारपीट कर दी? जैसा हो गया राजकुमार को, ये लाश को विधायक को, फिर क्या हुआ? फिर साहब को और राय पर बीच बचाव करे भी। थप्पड़ मारा था विधायक ने? हाँ क्या विधायक के साथ और भी लोग शामिल थे? और को वही संख्या को तो आपको गाली क्यों दी विधायक ने? अब बता के तो मोह माल बनाए, मैं तो भाई झाड़ू लगाए रू, मैं तुम्हें क्यों क्या काम करूँ, जो तुम्हें मैं अधिकारी हो तो मैं तो तुम क्यों क्या काम करूँ। ये तीनों वीडियो सामने आने के बाद आप समझ गए होंगे कि किसने किसको मारा है, लेकिन कार्रवाई की गई है क्योंकि सांसद की भाषा में आपने सुना होगा कि चलो सर्किट हाउस। सर्किट हाउस इसलिए चलो क्योंकि कई घंटे की मारपीट के बाद भी जब ज़िले के जो अधिकारी थे एसएसपी एसपी, उन्होंने अपने थानेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और इन्हें लगा कि इस मामले में पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है विधायक के, तो इन सब लोगों ने इकट्ठे हो के 2-3-4 विधायक थे, सांसद थे, सर्किट हाउस में बैठ गए और सीधा दबाव बनाया लखनऊ, और सीधा का बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी। वो सामने वाली पार्टी मुल्ला है जिसने मुकदमा दर्ज कराया है, अगर उसके दर्ज कराए मुकदमे पर हमारे कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होगी और हमारे विधायक के साथ मारपीट होगी तो इसका मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाएगा। हिंदुओं में ये मैसेज जाएगा कि देखो बीजेपी अब हिंदुओं के साथ नहीं है। उसके दौर में मुल्ला जो है हिंदू पर, कार्यकर्ता जो बीजेपी का है उस पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। हालांकि जो हिंदू वर्ड है ये पैदा किया हुआ आरएसएस का है, वरना विवेकानंद को जब आप पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को वो कहते हैं हम वेदांती हैं, नहीं तो सनातनी हैं। ये हिंदू जो है वो आरएसएस वाला वर्ड है। कल आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हो गई है। एक दुखद घटना सामने आई, लेकिन आपने उनके साथ जो बदतमीजियां हुई वो भी देखी होंगी। अगर वो तिलक लगा के चले गए तो उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वो कांग्रेसी है। हिंदू होने का पेटेंट तो बीजेपी वालों के पास ही है, क्योंकि आरएसएस वाले हिंदू यही हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि राहत इंदौरी का भी इंतकाल हुआ है। उनका एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर पुलिस अपने इकबाल को कायम नहीं रखेगी और ऐसे तलबे चाटेगी तो ये बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो आज कभी कभी मुसलमानों को कहीं मारते थे, थाने में घुस के अनुज कुमार सैनी, क्या वो हिंदू नहीं हैं? जो बुलंदशहर में मारे गए सुबोध कुमार सिंह, क्या वो हिंदू नहीं थे? ऐसे ही मारेगी।
बाकी आप सोचिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।